अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तफसीर अल कुरानिल करीम सूरतुल बक़रा आयत नंबर 114, लेक्चर नंबर 38। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ये लोग, इनका हक़ न था कि उनमें दाखिल होते मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब। अपनी जमात को हक़ पर और सब को गलत, ये सब लोग ज़रा तदब्बुर तो करें कि जुल्म के नाजायज़ होने पर तो सब का इत्तिफाक। कुछ बातें जमातों में मुश्तरक होती हैं, कुछ बातें तो जुल्म तो हर जमात और हर पार्टी और हर गिरोह, वो दीनी हो या सियासी हो, मुश्तरक है कि जुल्म तो नाजायज़ है। तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा? वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन? मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, मिम्मन उससे जो, मनअ मसाजिद अल्लाह जो अल्लाह की मस्जिदों से मना कर दे। अल्लाह की मस्जिदों में क्या होता है? अन युज़करा फ़ी हस्मुह, उसके नाम का ज़िक्र किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लिया जाए उस अल्लाह के घरों में, उससे मना कर दिया जाए। वसअ फ़ी ख़राबिहा, और उनके वीरान करने की कोशिश करे, वीरान करने की कोशिश करे। अहले इस्लाम इस आयत करीमा को पढ़कर और ये कोरोना वायरस की वबा और मुसलमानों का मस्जिदों से रोकना और मस्जिदों को बंद करना, अल्लाह अकबर, उससे बड़ा जालिम कौन है? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म। मास्क तिब्बी माहिरीन का हुक्म है और डिस्टेंस, दो चीज़ें, और टाइगर फोर्स का क़याम जो ये अवेयरनेस पैदा करे कौम के अंदर। लेकिन एक बात जो मुश्तरका है कि मंडियों में, बाज़ारों में, जहाँ जम्मे गफ़ीर है और कोई मास्क इल्ला मन रहिम रब्बी, बहुत कम, कोई डिस्टेंस नहीं, और ये दज्जाली मीडिया 50-50 ये कैमरे लेकर मस्जिदों पर हमले, आइम्माए मसाजिद की तस्वीर और खिड़कियों के अंदर से कैमरे, सुराखों में से ताक झांक, अल्लाह अकबर। यानी पूरी कौम को मस्जिदों ही में सिर्फ कोरोना नज़र आता है, मस्जिदों ही में, बाकी ना अदालतों में, ना पार्लियामेंट में, ना इनकी
प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, ना बकरा मंडियों में और ना सब्ज़ी मंडियों और फ्रूट मंडियों में। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के घरों को वीरान करने की कोशिश करे। ऐसा खौफ फैला दिया कि लोग मस्जिदों का रुख ही नहीं कर रहे खुलने के बावजूद। जहां फजर में 3-3 सफ़ें हमारी मस्जिदों में होती थी, आज 1 सफ़ और 1.5 सफ़। लोग डर गए हैं, खौफज़दा हो गए, मस्जिदें वीरान कर दी। बाकी हर जगह आबाद है, ये देख लीजिए, सारी जगह आबाद है। सारे लोग बाज़ारों में जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, मॉल्स खुले हुए हैं, लेकिन मस्जिद में तुम्हें कोरोना लग जाएगा। ये बात समझते बालातर। एक बात के तो हम कायल हैं कि एहतियात जो शरीयत भी हमें बतलाती है, लेकिन ये सारी एहतियातें सिर्फ मस्जिद की हद तक, और ये यहूद व हनूद का मीडिया मस्जिदों की हद तक। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के घरों को वीरान करने की कोशिश करे। ये काम तो मक्का के मुशरिकीन ने सबसे पहले किया था। मक्का के मुशरिकीन सबसे पहले किया था। मक्का से मुसलमानों को निकाल दिया था। रोते हुए निकले थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया था, ए मक्का, दिल नहीं करता तुझे छोड़ूं, लेकिन तेरे शहर के बासी मुझे रहने नहीं देते। अब कत्ल के इरादे वो कर चुके। इन्होंने मस्जिदों से निकाला था मक्का के उन मुशरिकीन को जिन्हें बदर के कुएं में जहन्नम अल्लाह ने वासिल करवाया मुसलमानों के हाथों। मक्का में दाखिला बंद कर दिया था, हत्ता कि उम्रा और हज वो बंद कर दिया था, वो बंद कर दिया था। और इससे पहले ईसाइयों ने के बादशाह ने, टाइटस जिसका नाम था, उसने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और यहूदियों का दाखिला बंद कर दिया, अल्लाह के घरों को बंद कर दिया। तुमसे तो पाकिस्तानी हुक्काम से और इन दरबारी उलमा से तो तुर्की के लोग अच्छे हैं जिन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए और उनके दरवाज़ों पर राशन भर दिए, और अल्लाह के घरों में मुसलमान जमा हो गए। और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है, जब ताउन की बीमारी फैली थी तो लोग बीवी बच्चों समेत मस्जिदों में दाखिल हो गए थे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, शराब के मटके तोड़े, गाने बजाने के आलात तोड़े और मालिक से माफ़ियाँ मांगी। तो 3 महीने नहीं गुजरे थे, अल्लाह ताला ने उस वबा को जड़ से ही ख़त्म कर दिया था। कितने महीने हो गए, मस्जिदें वीरान कर दी गई हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो मस्जिदों में आने से मना करता है, अल्लाह के घरों से मना करता है, अल्लाह के इबादत से मना करता है। लिख कर लगा दिया था यहाँ दूसरी जमात ममनू है, लिख कर लगा देते, यहाँ अहले हदीस का दाखिला बंद है। आमीन कहनी है तो अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ो। अब तो हालात बदल गए, पहले तो मस्जिदों से उठाकर बाहर फेंक दिया करते थे और मस्जिद को 3-3 मरतबा गुस्ल दिया करते थे कि वहाबी सुअर अंदर आ गया। मुझे याद है बहावलपुर में अब्दुल्ला हाल में एक हमारे बुज़ुर्ग ऑफिसर रिटायर्ड हुए, तो वो आए, उन्होंने अपना ज़ाती वाक़या सुनाया कि मैं रेलवे में ऑफिसर था, मैं बावर्दी नमाज का वक्त हुआ तो रेलवे लाहौर के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल मुल्हिक़ा जो एक मस्जिद थी वहाँ दाखिल हुआ। मगरिब की नमाज थी तो वलद्दाल्लीन मैंने ऊंची आवाज़ में आमीन कहा, तो सलाम फेरा तो मौलवी ने कहा कौन सा काफिर बोला था, तो लोगों ने कहा ये बोला था। तो कहते बस इतनी कहने की देर थी कि लोगों ने लातों और हाथों से पकड़कर मुझे हवा में पकड़कर मस्जिद से, छोटी दीवार थी मस्जिद की, बाहर फेंक दिया सड़क पर, और मैंने भाग कर जान बचाई। और मौलवी की मैंने आवाज़ सुनी
कि मस्जिद को धो, पलीत मस्जिद में आ गए। अल्लाह अकबर। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा, उसको वीरान करने की कोशिश करे। ये मस्जिदों में झगड़े, ये मस्जिदों में फ़साद, ये मस्जिदों में तंजीमों के हमले, और बिलखसूस जमाअत दावा के ये कारकुनान जो मस्जिदों पे हमले करके मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की मस्जिदों पर कब्ज़ा करना गोया ऐसे जायज़ समझते हैं जैसे इंडिया के मंदिर पर हमला करके उसको फतह करना जायज़ समझते हैं। फिर बगले बजाते हैं और उनका अमीर मोहतरम फिर कह दिया करता है कि मैं किस किस कारकुन को पता करूं और पूछूं। सुबहान अल्लाह। मुझे याद है जामे मस्जिद उस्मानिया मॉडल टाउन गुजरांवाला के अंदर मगरिब की नमाज ताले लगवा दिए इन बदमाशों ने। ताले लग गए, पुलिस आ गई, सबको बाहर निकाल कर ताला लगा दिया और बड़े खुश थे कि मस्जिद सील हो गई है। हमारे इस्लामाबाद के अंदर I-9 में, I-10 में दारुस्सलाम मस्जिद, वहाँ कितने महीने वो मस्जिद सील रखी इनके कारकुनान ने। और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, यही जिहाद है इनके नज़दीक। बड़े मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, शलवारें टखनों से ऊपर, दाढ़ियाँ इनकी लंबियाँ, सरों के बाल इनके अटे हुए मट्टी में, और मुजाहिदीन की जमात, बहुत बड़ी मुजाहिदीन की जमात है कि मस्जिदों पर हमले करके मस्जिदों को सील करवाना इनकी फ़तह की निशानी है। छीननी है मस्जिदें तो जाकर अहले शिर्क की छीनो, वहाँ पर कब्ज़े करो, उनको भाई बनाते हो। जैसे दाइश बनी इसराइल के कौम इसराइल को छोड़ता है, यहूदियों को और मुसलमानों को कत्ल किया करता था, ऐसे ये अहले शिर्क को अपने सीने से लगाते हैं और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अहले तौहीद को, ये उनकी मस्जिदों को और उनके उलमा को मारते हैं, जुल्म करते हैं और मस्जिदों को वीरान करते हैं। और फिर बड़े खुश होते हैं, अमीर से लेकर नीचे वाला आखिरी कारकुन तक। तो कुरान मुक़द्दस की यह आयत होगी, कल हशर का मैदान होगा, हमारे हाथ होंगे और इन जालिमों के गिरबान होंगे। हम रब से कहेंगे, इनसे पूछो या रब करीम, इनसे सवाल कर किस कानून के तहत इन्होंने अहले तौहीद की मस्जिदें सील करवाई थी, कितने कितने महीने वहाँ जुमा की नमाज अदा ना हो सकी। तो वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो मस्जिदों से मना करे, जो मस्जिदों से मना करे कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उनकी बर्बादी की कोशिश करे, बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे बर्बाद कर, और पूरे पाकिस्तान में, यही नहीं पूरे पाकिस्तान में। और इनकी निजी महफिल में मसूलीन को अमीरुल मुजाहिदीन की तरफ से ये ऑर्डर था कि इनकी मस्जिदों पर कब्जे करो, इनकी मस्जिदें छीनो, फसाद बर्पा करो। और ये बुज़ुर्ग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के बेचारे बुज़ुर्ग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि शरारत होगी, मस्जिद वीरान होगी, चलो इनको दे देते हैं, चलो इनको दे देते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ का एक दिन कायम। और देखो उनकी बद्दुआएं लगी हैं, आज किधर हैं ये सारे, आज किधर हैं ये सारे? उन बुज़ुर्गों की, उन उलमा की जिनकी ये दाढ़ियाँ नोचते रहे फैसलाबाद के अंदर, उनकी बद्दुआएं लगी हैं, आज किधर हैं ये जिहादी सारे के सारे, ये किराए के एजेंट। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा, मस्जिदों में खराबियाँ करने वाली ये जमात, जिनको पाला और फंड ही इसलिए दिए जा रहा, जिनको रखा ही इसलिए रखा हुआ है कि जहाँ कहीं शरारत हो तो इनके ये कारकुनान वहाँ पर पहुँचें और मस्जिदों को सील करवा दें। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, इनका हक़ न था कि इस मस्जिद में दाखिल होते मगर डरते हुए, खौफ खाते हुए, खौफ खाते हुए। अल्लाह का घर है, यहाँ तो ऊँची आवाज़ से बात करना मना। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद नबवी में 2 नमाजियों को ऊंची आवाज़ में बात करते देखा, बुलाया और पूछा कहाँ से आए हो? कहा हम फ़लाँ शहर से आए। कहा अगर तुम मेरे मदीना शहर के होते मैं तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारता।
तुम देखते नहीं, तुम मस्जिद के अंदर बैठकर मस्जिद नबवी में अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हो। मस्जिदों में तो कांपते हुए, डरते हुए कि सबसे बड़े बादशाह के दरबार में हम हाजिर हो रहे हैं, सबसे बड़े बादशाह के दरबार में हम हाजिर हो रहे हैं। वहाँ तो इस कैफियत के अंदर मुसलमानों की इस मरकज़ में इन्हें तो अल्लाह से खौफ खाते हुए दाखिल होना चाहिए। अगर हमने कोई शरारत की, कोई सज़ा, कोई गलती की तो अल्लाह की पकड़ से बच ना सकेंगे। ये अल्लाह की पकड़ ही है ना, कि नाम लेना भी गवारा नहीं। अब नाम लेना भी, किधर है मुजाहिदीन और मुजाहिदीन की जमात, नाम लेना भी कोई गवारा नहीं करता। किधर है वो फिदाई, सब भाग गए। जब वजीफ़े बंद हुए तो सब ने अपनी दुकानें खोल ली और कारोबार बना लिए और निकल गए। ये अल्लाह की सज़ा है इन लोगों के लिए, ये तो दुनिया की सज़ा है। अल्लाह ताला का ये फरमान सच साबित हुआ। यहूदियों ने भी, ईसाइयों ने भी और मुशरिकीन ने भी, तीनों ने अपने किए की सज़ा पाई। बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में, सुभान अल्लाह, सज़ा पाई सब। मस्जिदें अल्लाह की और हक़ ये है कि उनमें सिर्फ़ उसी का नाम लिया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। इसलिए तमाम मुशरिकीन को मस्जिद हराम, वला तक़रबुल मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम के तुम करीब तक ना फटको मुशरिकों की जमात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद कोई मुशरिक इधर करीब ना आए, बरहाना तवाफ़ नहीं कोई कर सकेगा। तो मुसलमानों ने मना कर दिया इनको, बुत परस्तों को भी और बैतुल मुक़द्दस से उदैर परस्त और मसीह परस्त को भी, क्योंकि वो अकेले अल्लाह की इबादत नहीं करते। और ये मस्जिदें तो अल्लाह का घर है, यहाँ तो एक रब की इबादत की जाएगी, एक बादशाह की इबादत की जाएगी। और अब मुसलमानों की अक्सरियत के वही अकायद हैं जो मक्का के मुशरिकीन के थे, मशरिकीन के थे, वही अकायद इनके हो गए। कब्र परस्ती, गैरुल्लाह की पुकार, गैरुल्लाह से मदद, और उनसे भी आगे निकल गए। वो फ़ायदा रखी वो फिलफुल की दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो जब कश्ती में उनकी मुसीबत कोई परेशानी उन्हें आती तो दाअुल्लाह, एक अल्लाह को पुकारते थे। और आज का ये कलमा पढ़ने वाला मुशरिक बावल हक बेड़ी धक, ए मौला अली या शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पुकारते। ये तो उनसे भी आगे निकल गए, उनसे भी पलीद। फरमाया लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, तो तुम जिस तरफ रुख करो सो वहीं अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला। इस आयत का ये मतलब नहीं कि जिधर मर्जी रुख करके नमाज पढ़ लो, नहीं, ख़ास सूरतों में किबला की पाबंदी को ख़त्म करना। अब क्योंकि इससे पहली आयत में जालिमों का जिक्र है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं और उन्हें वीरान करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की इबादत की राह में रुकावट बनते हैं। अब मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह है। इंसान को किबले की तरफ रुख करने में अगर कोई दुश्वारी हो, दुश्मन का खौफ हो, तो किबला रुख नहीं हो सकता, गर्दन उतार देगा, दुश्मन पीछे खड़ा है, तो फिर जिधर भी तुम मुंह करोगे, या किबला का खबर ही नहीं मिल रही किबला है किस तरफ, तो जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ोगे दुरुस्त है। सूरह नबी दाऊद किताब सलात सफ़री 1249 नंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि वह खालिद बिन सुफियान को कत्ल कर दें, क्योंकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में फ़ौज जमा कर रहा। वह उन्हें अरफात में नज़र आ गया। अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला का चेहरा काबा की मुखालिफ सिम्मत था, मुखालिफ सिम्मत। उधर असर का वक्त हो गया तो उन्होंने नमाज फौत होने के डर से
दुश्मन की तरफ चलते चलते नमाज पढ़ ली और जाकर कत्ल कर दिया। सफ़र की हालत में नफल नमाज की इजाज़त है कि वो सवारी पर पढ़ ली जाए, खा रुख किसी तरफ भी हो, किसी तरफ भी हो। चुनांचे इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, मक्का से मदीना की तरफ आते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर नफल नमाज पढ़ते रहते थे, उसका रुख जिधर भी होता। फरमाया इसी के बारे में यह आयत उतरी, फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। फ़अयनमा तुवल्लू का एक माना हैसुमा तुवल्लू, जहाँ भी तुम रुख कर लो, ये भी किया गया। ये मुजाहिद का कौल है, इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का कौल है। अगर तुम्हें अल्लाह की मस्जिदों से रोक दिया जाए तो तुम जिस जगह भी हो नमाज पढ़ लो, ये रेफरेंस टू कंटेक्ट में आ जाएगा। फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। और इन्होंने कहा अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, वो पाक है, बल्कि उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब उसी के फरमा बरदार। अल्लाह की मस्जिदों से रोकने का ये एक और जुल्म बयान फरमाया कि उन्होंने कहा अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी। चुनांचे यहूद ने उदैर अलैहिस्सलाम को और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। बहुत बड़ा जुर्म और जुल्म। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। आसमान और ज़मीन सारे ये फट जाएं, शक हो जाएं और पहाड़ रेदा रेदा हो जाएं कि अल्लाह की औलाद है। सुब्हाना सुब्हाना। और मुशरिकीन अरब ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दी, और आज के मुशरिक ने अल्लाह के नूर में से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करार दे। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।